सका। अगर थोड़ा सा धैर्य और संयम रखे तो बेरोजगार की मदद कर सकता है। सरकार की पॉलिसी क्या है? सारी भर्तियों को एक मुहाने पे लाके पटकिए, ठीक है। एक व्यक्ति 3 जगह नौकरी पाएगा, ठीक है, करेगा एक जगह। एक व्यक्ति जो है टकटकी लगाए बैठा है, उसको नौकरी नहीं मिली, इसलिए कि आपने साथ नहीं दिया। उसका लाभ क्या हुआ कि सरकार किसी की भी रही हो, वो लोग टीवी डिबेट में बैठ के बताते हैं कि ये 69,000, ये 10,768, ये 9,500 हमने भर्तियां दी, हमने लोगों को रोजगार दिया। पता क्या चला कि तीनों को जब आप जोड़े तो कितना हुआ? संख्या आधी हो गई, क्योंकि उन तीनों में एक ही व्यक्ति नौकरी पा गया। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, क्योंकि बेरोजगार के दर्द को अगर न समझे तो इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं। उसको समझना चाहिए कि थोड़ा सा धैर्य और संयम। हम लोग लगातार मेहनत किए LTGIC के लिए। आप लोगों को पता है 50 धरना दिए, जो LTGIC डूबने की कगार पर थी, उसको लोक सेवा आयोग के जबड़े से निकाला गया। 13 विषय की नियुक्ति हो गई। 3317 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र भी दे दिया। कुछ बाद में बचे LTGIC कला में, उनको भी नियुक्ति पत्र मिल गया। अभी आपका सामाजिक विज्ञान हिंदी पे संकट के बादल थे, वो संकट के बादल समाप्त हुए, रिजल्ट आ गया, सत्यापन तक हो गया, फाइल निदेशालय भी पहुंच गई। अब आप कैसे शक कर सकते हैं कि नहीं हमारे सामाजिक विज्ञान और हिंदी पर किसी प्रकार का संकट है? संकट है क्या? आपको लगता है क्या कि LTGIC में किसी प्रकार का संकट है? तो आपका अगर इंटरव्यू कॉल हुआ है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में और आप जाते हैं, टाइम पास करने भी अगर जाते हैं, तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि एक व्यक्ति, जैसे आप इलाहाबाद में संघर्ष किए या अन्य शहरों पर रह के संघर्ष कर रहे हैं, वैसे ही वो भी व्यक्ति 10 बाई 10 के कमरे पे संघर्ष कर रहा है एक नौकरी पाने के लिए। और वो जो है मेरिट के निचले पायदान पे है, आप मेरिट के एकदम ऊपर वाले पायदान पे हैं। आप पहुंचे, आपको 20 नंबर भी मिला, 22 नंबर भी मिला, तो आपका सिलेक्शन हो गया। आपकी वजह से एक निचले पायदान के अभ्यर्थी को क्या हुआ? उसके पेट पे लात पड़ी, तो वो नौकरी से वंचित हो गया। आप समझ सकते हैं कि 2016 की वैकेंसी 2021 में अंतिम चरण में जा रही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, जिसमें आप लोग नौकरी पाए, ये 2014 की वैकेंसी थी। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो होगा, 14 में आई, फिर 16 में आई। ये सब मेरिट बेस पे हुआ करती थी। हाई स्कूल 200%, इंटर 400%, BA 1000%, इस आधार पे चयन होता था। लेकिन इसके लिए हम लोग 14 से संघर्ष किए। माननीय मंत्री जी सिद्धार्थनाथ सिंह जी से हम लोग कई बार सर्किट हाउस में मिलकर इसको प्रयास करके हम लोगों ने लिखित परीक्षा पे कराने का प्रयास किया। और जब 19 मार्च 2017 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, तो उसमें उन्होंने जो है ये LTGIC को लिखित परीक्षा पर करने का जो है फैसला कर लिया, जिसकी वजह से आज आप सब लोग नौकरी पा चुके हैं। सोचिए कितना संघर्ष किए हम लोग, लगातार संघर्ष करके। हमने कभी किसी को मना नहीं किया कि 4800 ग्रेड पे की नौकरी छोड़िए, 5400 ग्रेड पे की छोड़िए। हमने कभी नहीं कहा कि 6000 ग्रेड पे की छोड़िए। हमने सिर्फ यही कहा मेरे भाई कि आप 4600 ग्रेड पे की नौकरी पाए, इसलिए 4600 ग्रेड पे की नौकरी छोड़ दीजिए, और 4200 की पाए हैं तो 4200 को भी छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो 4600 से नीचे है। दूसरा LTGIC जो 4600 ग्रेड पे है, मैनेजमेंट के अधीन रहेंगे। उसकी अगर इच्छा होगी तो आपसे कह सकता है कि मेरे भाई थोड़ा सा घर चले जाना, आलू बोया हुआ है खेत में, थोड़ा सा उसको कोड़ देना, निकाल देना। लेकिन LTGIC में चयनित है तो आपको प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता कि नहीं आप घर चले जाइए मेरे और 1 किलो चिकन पहुंचा दीजिए, क्योंकि आप भी राज्य कर्मचारी हैं, वो भी राज्य कर्मचारी है। ट्रांसफरेबल जॉब है, मेडिकल फैसिलिटी है, तमाम सुविधाओं से लैस एक नौकरी 4600 ग्रेड पे की आपके कदम चूम रही है। दूसरी नौकरी को बर्बाद करने की साजिश में आप लगे हुए हैं, तो ये महापाप होगा। इसलिए कि आप भी बेरोजगार हैं और बेरोजगार दूसरे बेरोजगार के दर्द को समझे। आपको ये चीज समझने की जरूरत है
कि अब LTGI से हिंदी और सामाजिक विज्ञान पे लेस मात्र भी संकट नहीं।